नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मुरवीला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैंने कहा देखो वो ना सुंदर सा बोर्ड वो तो मेरे पास है नहीं, तो आज इसका पूरा पेपर तो मैं कैसे अपलोड करूँ। तो मैं क्या करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं रोज आपके पास आऊँ, ठीक है, और प्रॉब्लम इस क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तब आप सबको ही पता है कि जब सिविल का पहला क्वेश्चन था डिग्री से आप क्या समझते हैं, 2 का 2, ये तो सबके से है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि रोज के एक दो क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम क्वेश्चन जितने भी मुझे जैसे से याद आएंगे वैसे से बनाऊंगी। तो इसका पहला क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन एक्ट का एक क्वेश्चन आया था सेक्शन 5 से रिलेटेड कि सेक्शन 5 में किन ग्राउंड्स पर एक्सटेंशन हो सकता है, और सेकंड क्या स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगाती है तो उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 5 किन ग्राउंड्स पर, तो एक केस है अगर आपको याद हो तो तारामती वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में कुछ ग्राउंड्स बता गए कि आप बीमार हैं, आप जेल में हैं, आप गुड फेथ मदर प्रोसीडिंग कर लेते हैं, एडवोकेट की मिसगाइड हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के आप मिसलेड में हो गए हैं, गुलाबे में हो गए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं ना। और बड़ा क्वेश्चन था कब लिख सकते हैं सेक्शन 5 कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं। आप कहेंगे कहाँ अप्लाई होता है तो आप कहेंगे अपील में अप्लाई होता है, जनरल एप्लीकेशन में होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है, सूट पे नहीं होता है ना, ऑर्डर 21 के एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन था स्टेट गवर्नमेंट, इसके 2 आंसर है, अगर दोनों आपने लॉजिक के साथ लिखे तो सही है। पहला आंसर है कि आर्टिकल 14 कहती है कि जब कभी बात आती है लॉ के लिए तो सभी पर्सन इक्वल है, लेकिन स्टेट के फेवर में एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा सकता है, ठीक है। एक तो ये बात, और सेकंड उस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो यस स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे सकते हैं। लेकिन एक केस है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अंतनाग वर्सेस काली जी AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट, और इस केस में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल ही देखा जाएगा और उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जिसने आर्टिकल 14 को बिहार बनाते हुए लिखा है कि यस दे सकते हैं वो भी सही होगा, और जिसने इस केस के थ्रू लिखा है वो भी सही होगा। क्योंकि देखिए बेटा जो आर्टिकल 41 है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रेसिडेंट जजमेंट को लेकर ये चेंज होते रहते हैं। तो आर्टिकल 14 हमें राइट देती है कि हम स्टेट के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ केसेस आते हैं, आज ये केस आया कल बदलेगा, वापस उनको दे दिया जाएगा टाइम। तो आपका लॉजिक से होना चाहिए, तो जो भी लॉजिक पे डिपेंड थे क्वेश्चन वो दोनों आंसर सही होंगे। अगर आर्टिकल 14 को बिहाव किया तो भी आपका सही होगा, और इस केस के अकॉर्डिंग करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल समझा जाएगा और एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था, पता है एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, 21,000 रुपीज उसने दिए थे, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकालो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 43 निकालो। जब कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 43 निकालोगे तो उसका इलस्ट्रेशन यही है 43 का। देखो सेकंड वाला इलस्ट्रेशन ना बिल्कुल इंसॉल्वेंट वाला है, तो ये 43 से आया था आपका कि मान लो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो दूसरे से कितना लेगा, तो जो इंसॉल्वेंट हुआ उसका जो पैसा था वो बाकी दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज कॉन्ट्रैक्ट का। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन याद आया 21,000 रुपीज वाला, उसमें से ABC 3 जने थे, ABCD नहीं थे, XYZ 3 जने थे, A ने पैसे दिए, इनमें से एक इंसॉल्वेंट हो गया। ये देखो 43 का सेकंड इलस्ट्रेशन ना बिल्कुल स्लीपर थे। तो ये 2 क्वेश्चन इसके प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के रूप में। तो धीरे धीरे CPC के, चलो एक IPC का भी कर लेते हैं। क्रिमिनल का पहला क्वेश्चन था वो था आपका क्रिमिनल का पेपर का पहला क्वेश्चन था IPC सेक्शन नंबर 37 का दृष्टांत, कि वो चला गया, जाहिर खान पहले चला गया, फिर उसकी जगह पे दूसरा वाला आया, तो पहले वाले ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, दूसरे वाले ने मर्डर किया। तो सेक्शन 37 का जो लास्ट इलस्ट्रेशन है वो पढ़िएगा, उसमें वो लिखा लास्ट सेकंड इलस्ट्रेशन था जिसमें उसने कहा था कि इसकी नौकरी थी, फिर वो चला गया, फिर उसकी जगह पे दूसरा आया था, वो भी उस बात को कंटिन्यू किया, पर दोनों में कोई तरह का टाई अप नहीं था, तो एक ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, दूसरे मर्डर। ये क्वेश्चन था क्रिमिनल का पहला, ठीक है। तो बस चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। जल्दी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे और आपसे जरूर आएगा प्रिपरेशन के लिए। आज के लिए धन्यवाद।